एसएससी अगर बिजनेस करता है पावर जनरेटिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू या फिर WDV मेथड के थ्रू। इसमें सेक्शन 32(1)(1) में दे रखा है कि अगर कोई एसएससी डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन ऑफ पावर में इन्वॉल्व है और उसके पास अगर दो तरीके की एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स, जिसमें गुडविल इंक्लूड नहीं है और वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है होली या पार्टली, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा SLM बेसिस पे। और अगर कोई एसेट उसने एक्वायर करी है और वो लेस देन 180 डेज है तो उस पर डेप्रिसिएशन 50% चार्ज होगा। अब इसमें 2-3 तरीके के सेक्शंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन 32(1) थर्ड में कवर्ड होता है, बैलेंसिंग चार्ज 41(2) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50A। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज XYZ पावर जनरेटिंग यूनिट है, उसने प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 10 को 50 लाख का, डेप्रिसिएशन रेट 15% है SLM बेसिस पे। अब उसने प्लांट सोल्ड किया 21 अप्रैल 2012 में 33 लाख, 47 लाख, 55 लाख। ये अलग अलग केसेस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल कॉस्ट 50 लाख लेंगे और डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे चार्ज करेंगे हम 10, 11, 11, 12 और कॉस्ट निकालेंगे 1 अप्रैल 2012 जो आ रही है 35 लाख, क्योंकि 21 अप्रैल 2012 को हमारा प्लांट सोल्ड हुआ है। अब 3 केसेस में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा? अब WDV 1 अप्रैल 2012 को 35 लाख कैलकुलेट की थी हमने। अब हमारा जो एसेट ट्रांसफर हुआ है वो पहले केस में 33 लाख, दूसरे केस में 47 लाख और थर्ड केस में 55 लाख। तो पहले केस में जो हमारा रिमेनिंग आ रहा है, WDV एक्सीड कर रहा है सेल प्रोसीड से 2 लाख, तो वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा 32(1)(3). अब इसमें सेल प्रोसीड ज्यादा है बट WDV कम है, रिमेनिंग बैलेंस 12 लाख बच रहा है। जो बैलेंसिंग चार्ज होगा, बैलेंसिंग चार्ज एक्सीड नहीं होना चाहिए अब तक जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन हमने टोटल कितना चार्ज किया था? 7,50,000, 7,50,000 यानी 15 लाख। तो ये 15 लाख तो एक्सीड नहीं करा, तो 12 लाख टोटल हमारा बैलेंसिंग चार्ज होगा। कैपिटल गेन कुछ बचा ही नहीं। इसमें 35 लाख माइनस 55 लाख, सेल प्रोसीड ज्यादा है, रिमेनिंग बैलेंस बचा 20 लाख। अब इसमें 15 लाख हमारा पूरा बैलेंसिंग चार्ज होगा जो हमारा अब तक का डेप्रिसिएशन है, और रिमेनिंग हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 50A 5 लाख। इस एग्जाम्पल